बिंदु सुहाना सफर में फिर आपके पास आया हूँ 1 महीने बाद। आपने इस गीत को सुना, गुनगुनाना सुना। 1949 में ये फिल्म बनी थी दुलारी, और इसके निर्देशक थे A.R. कारदार। उन्होंने बाद में कई हिट फिल्में दी है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल दुलारी की। दरअसल राग पहाड़ी पर आधारित है ये गीत, सुहानी रात ढल चुकी। हिंदी फिल्मों में ज्यादातर गीत राग पहाड़ी पर ही आधारित। अब देखिए, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मतलब चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये भी राग पहाड़ी पर आधारित। आप सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, राग पहाड़ी में कितनी कोमलता है, कितना प्यारा सा धुन है। केवल हारमोनियम का कमाल देखिए सुहानी रात ढल चुकी पर, साथ में तबले की जुर्रत, क्या उन्होंने सहयोग दिया है तबला वादक को, खुलकर साथ दिया है सर। राग पहाड़ी एक हिंदुस्तानी राग है। इस फिल्म में कुल, मतलब दुलारी में कुल 12 गीत हैं। रफ़ी साहब के कुल 3 गीत हैं, एक सोलो सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे, और 2 गीत लता दीदी के साथ डुएट है। उन दिनों शमशाद बेगम का जमाना था, लेकिन धीरे धीरे लता दीदी आगे बढ़ रही थी, छाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपनी आवाज से वहां सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्हें गाने मिलते गए और कारवां बनता गया। उन्होंने अपनी आवाज से न केवल दर्शकों को, बल्कि निर्माता, निर्देशक और धुन बनाने वाले म्यूजिक डायरेक्टरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब देखिए, शमशाद बेगम ने केवल 2 ही गीत गाए इस फिल्म में, जबकि इस दौर की वो तरन्नुम में मलिका थी, और 7 गीत लता दीदी ने गाए। अब सोचिए कि उनको हटाकर लता दीदी को 7 गीत दे दिए। एक तरह से कह सकते हैं कि उनसे गीत छीन लिए। उन्हें कम गीत मिलने के कारण उन दिनों, हमें जहाँ तक पता है, मनमुटाव भी हुआ था। अखबारों में लता दीदी की काफ़ी तारीफ हुई थी, और शमशाद बेगम को उसके लिए कई लोगों ने कुछ खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर। हाँ, जो जीता वही सिकंदर। लता दीदी के सभी गीत तो हिट नहीं है, लेकिन रफ़ी के गाए गीत सुहानी रात ढल चुकी आज भी लोग गुनगुनाते हैं। यह एक अमर गीत है। यह गीत मील का पत्थर साबित हुआ है। दरअसल रफ़ी साहब स्वयं इस गीत को पसंद करते थे, और हमेशा इस गीत की चर्चा जहाँ भी उनको मौका मिला करते थे। फिल्म दुलारी उस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। यह फिल्म बाद में तेलुगु वर्जन में भी बनी थी। तेलुगु में इस फिल्म का नाम था शोभा। उन दिनों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था लगभग 40 लाख। सोचिए, लगभग 40 लाख, जबकि टिकट का मूल्य था केवल 1 रुपये। आज के हिसाब से यदि इसे जोड़कर देखा जाए तो इसका इस समय यानी 70 साल बाद, कितने साल बाद, 70 साल बाद इसका कलेक्शन आज के हिसाब से होगा 800 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ, जबकि उन दिनों बच्चों को फिल्में देखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि फिल्में अच्छे लोग ही देखते हैं। निर्देशक कारदार का पूरा नाम आप शायद नहीं जानते, A.R. कारदार। जरा गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस गाने में बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं के बराबर है। केवल तबला है और साथ में हल्का सा सारंगी का प्रयोग है, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन धुन देखिए, लाजवाब, बेमिसाल, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, कान नहीं थकते। संगीत का नौशाद साहब ने क्या धुन बनाई है। लोग सही कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। 70 साल पहले इस गीत की रचना हुई थी। पहली बार जब मैंने इस गीत को 11-12 साल की उम्र में सुना, तो जो मेरे दिमाग में बात आई, मेरे जहन में बात आई, वह यह कि क्या ये सच में रफ़ी साहब गा रहे हैं। 1965 में मैं 11-12 साल का था। संगीत मेरा पैशन था।
जिस तरह से उन्होंने इस गीत में नायक के अनुसार अपनी आवाज़ को अनुकूलित किया, आवाज़ को मिलाया, उसे देखिए और आपको आभास हो जाएगा कि वास्तव में यह नायक ही इस गीत को गा रहा है। एक गायक के इस अद्भुत रत्न के अद्भुत मौलों की प्रतिभा है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। रफ़ी साहब, दुनिया को अभी भी आपकी ज़रूरत है। हम आज भी महसूस करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं कि आपने इस तरह की गीतों में अपनी आवाज़ दी और आज भी आपकी आवाज़ बुलंद है। सुहानी रात ढल चुकी, न जाने कब तुम। प्रणाम। आज बस इतना ही। इसके बाद फिर एक एपिसोड लेकर आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे।